वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का अगला चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू करेंगे। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता क्या है? तो हम लोग अभी तक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारा कर रहे थे। कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर है। तो वे सब हम लोग कर रहे थे कांस्टेंट टर्म के साथ। अब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा होता क्या। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा वह एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ एक्सप्रेस किए जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब एक कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल connected by some fundamental operation। फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब होता है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन है। और फिर इससे जो हमारा एक्सप्रेशन तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब जो हमारा कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म जो कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कनेक्ट होकर बनाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारा बात रहा हमारा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब हम जानते नहीं है। तो पहला हमारा टर्म हम लोग समझेंगे क्या होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा जो होता है एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कि चेंज नहीं होता। मतलब जो हमारा 1, 2, 3, 4 हमारा क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो। इसको हम बोलते हैं हाँ ये हमारा 1 जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या 1 को हम लोग 5 बोलेंगे, 1 को हम लोग 2 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 2 को हम लोग 4 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो ये जो हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू है 1 है तो 1 ही है। 1 के जगह कोई और वैल्यू नहीं होगा। हमारा फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाँ ये हमारा कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो वैल्यू हमारा कांस्टेंट टर्म है। फिर है वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है हमारा कुछ सिंबल से साथ हम जो विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो कि बहुत सारा न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है। जे देखे होंगे हम लोग कभी कभी हमारा बाई का वैल्यू निकालना रहता है, जेड का वैल्यू निकालना रहता है और इस जगह पर हम लोग 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं। तो हम लोग क्या मतलब ये हमारा क्या दिखा रहा है, वेरिएबल यानी जो हमारा कोई सिंबल में डिनोट किया जाता है और जिसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे हमारा कोई भी एक मान लो एक फार्मूला ही ले लो, P बराबर 4 इंटू एस, पैरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड होता है ना, ये पैरीमीटर है। यहाँ पर हमारा 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होगा। ये साइड क्या, अगर हम साइड का वैल्यू हमारा 1 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू भी बदलेगा। मतलब हमारा अगर ये वेरिएबल बदल रहा है ये भी वेरिएबल बदलेगा। मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, लेकिन हमारा जो 4 है वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर साइड हम 1 रखेंगे तो हमारा P कितना आएगा, 4 आएगा। साइड 2 रखेंगे तो P कितना आएगा, 8 आएगा। साइड 3 रखेंगे P कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब हमारा वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता, वे हमेशा फिक्स्ड होता है। जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू होता है वे हमेशा कुछ सिंबल के डिनोट किया जाता है और उसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हैं। और जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो हमारा फिक्स्ड वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर क्या है, 4 हमारा कांस्टेंट है। जब हम कोई भी फार्मूला वगैरह पढ़ते हैं, सर्किल का पढ़ रहे हैं, सर्कमफ्रेंस 2πr, यहाँ पर क्या है हमारा 2 फिक्स्ड है कि नहीं है, पाई भी फिक्स्ड है 22/7 और 2 भी हमारा फिक्स्ड होता है। ये हमारा फिक्स्ड जब भी डिपेंड करता है तो क्या रेडियस दिया हुआ रहता है, रेडियस पर ही डिपेंड करता है। मतलब ये जो हमारा वेरिएबल है और 2 को हम चेंज कर देंगे, नहीं करेंगे। 2 के जगह 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है कांस्टेंट टर्म है।
और ये जो हमारा वेरिएबल टर्म है। और भी अगर हम फॉर्मूला ले लें, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या है हमारा आर का वैल्यू तो चेंज होगा। आर अगर 1 देगा तो 1 रखेंगे, 2 देगा तो 2 रखेंगे, 3 देगा तो 3 रखेंगे, लेकिन जो हमारा पाई का वैल्यू है वो हमेशा एक ही रहेगा। 22/7 होगा, नहीं तो 3.1, मतलब इसी को सॉल्व करके रहेगा तो 22/7 एक ही वैल्यू। मतलब ये जो हमारा पाई यहाँ पर कांस्टेंट है और आर का वैल्यू जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, जो हमारा वेरिएबल टर्म है, जो हमारा हमेशा चेंज होता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है और वेरिएबल चेंज होता है। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन पर रिटर्न होके आते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है, एक कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, एक मतलब हमारा कांस्टेंट टर्म का, वेरिएबल टर्म का, जो हमारा कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ हमारा जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसी को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा क्या एक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है हमारा ये कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा ये वेरिएबल है, ये हमारा 3 जो है कांस्टेंट है, ये 4 कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, ये और y हमारा वेरिएबल तो यहाँ पर, और 5 - 3 और 4 हमारा कांस्टेंट टर्म है ना। अब आते हैं हम लोग टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स जो होता है हमारा, जब भी हमारा कोई भी सैम्बल प्लस माइनस से हमारा कोई सैम्बल सेपरेट किया जाता है तो उसी को एक, जब सेपरेशन होता है तो एक को हम लोग एक टर्म बोलते हैं। जैसे हमारा 5 - 3s + 4z है। ठीक है, एक प्लस माइनस, तो जब भी हमारा कोई सेपरेट किया जाएगा पार्ट को तो हम लोग टर्म बोले, मतलब ये एक पार्ट है हमारा, 5 एक हो गया, ये हमारा अगला टर्म हो गया, ये हमारा अगला टर्म हो गया, मतलब इसमें टोटल हमारा 3 टर्म है। ये जो हमारा कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म हो गया। मतलब जब भी हमारा प्लस माइनस से कोई भी एक्सप्रेशन तो सेपरेट किया जाएगा तो हमारा वे हो जाएगा, उतना टर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इस एग्जांपल में हमारा 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है। अगर हमारा देखो 5 - 3y, ये हमारा 2 टर्म हो गया, 5 और 3y अलग हो गया। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा टर्म्स हो गया। यहाँ पर क्या, ये पहला टर्म हमारा 5 है, दूसरा टर्म -3s और तीसरा हमारा +4z, 3 टर्म हो गया। यहाँ पर ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 और ये 4। तो जब भी हमारा कोई भी डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट को हम प्लस माइनस से सेपरेट करेंगे तो हमारा वे एक टर्म हो जाएगा। अब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारा टर्म से बेसिस पर हमारा डिवाइड हुआ है 5 प्रकार में। पहला है हमारा मोनोमियल, दूसरा है हमारा बाइनोमियल, तीसरा है हमारा ट्राइनोमियल, फोर्थ है हमारा क्वाड्रिनोमियल, फिफ्थ है हमारा पॉलिनोमियल। हम लोग नाम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4 और पॉली मतलब 5 या 5 टर्म बोलते हैं जनरली, या फिर पॉली मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी होता है। तो मोनोमियल मतलब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा जो कि एक टर्म को कंटेन करे, विच कंटेन 1 टर्म। 1 टर्म में मतलब कैसा, 5z एक ही टर्म हो गया, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। या फिर -7 ये भी हमारा एक टर्म हो गया। 3a² ये भी हमारा एक ही टर्म है। 2z ये भी हमारा एक ही टर्म है। जब भी हमारा सेपरेशन होता है प्लस या माइनस से,
तब हम बोलते हैं कि हाँ ये एक टर्म हुआ। तो यहाँ पर तो इसके बाद ना प्लस है ना माइनस है, ना इसके बीच में कुछ माइनस प्लस है, मतलब ये पूरा एक टर्म है हमारा। तो जब हमारा कोई एक टर्म रहता है तो हम उसको मोनोमियल बोलते हैं। जब दो टर्म हमारा रहता है तो बाइनोमियल बोलते हैं। बाई का मतलब ही होता है दो। 2a + 3b, ये क्या हो गया, मतलब प्लस माइनस से सेपरेट है, मतलब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दो टर्म। मतलब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमारा दो टर्म को कंटेन किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। फिर है हमारा ट्राइनोमियल, मतलब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमारा तीन टर्म को कंटेन किया हुआ है। एग्जाम्पल देख लो। ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा दो और ये हमारा तीन। पहला टर्म हमारा एस जो था 4/, तीसरा -3z। तीन टर्म हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस से सेपरेट हो रहा है 3 बार, तो यहाँ पर हमारा तीन टर्म हो गया। जैसे AQ BQ CQ, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, मतलब ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। क्वाड्रिनोमियल मतलब होता है वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमारा कंटेन किया हुआ है चार टर्म, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। ये यहाँ पर चार टर्म कंटेन है, a + b + c + d, ये भी हमारा चार टर्म है, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। फिर है हमारा पॉलिनोमियल जो होता है हमारा वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमारा दो या दो से ज़्यादा कंटेन किया हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। कंटेन 2 और मोर देन 2, दो या दो से ज़्यादा टर्म को कंटेन किया हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। देखो पहला था मोनोमियल जो कि एक टर्म कंटेन करे, बाइनोमियल मतलब दो टर्म और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल तीन टर्म, क्वाड्रिनोमियल मतलब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चार टर्म हो, पॉलिनोमियल मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म हो, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में ये सब भी हमारा आ जाएगा, ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल बाइनोमियल, क्योंकि इसमें भी तो दो या दो से ज़्यादा है ना। ये जो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें जो हमारा टर्म कितना, अगर टर्म की बात करें तो तीन टर्म है। कौन कौन सा, पहले 8 7s -5, ये तीन टर्म है हमारा। ये है क्या, ट्राइनोमियल है। इतने कांस्टेंट टर्म कौन सा, ये है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। वेरिएबल हमारा ये है और ये है। तो अगर हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप तो पता चल जाएगा ना कि कौन कौन सा हमारा कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, कौन टर्म कितना है। अब आते एक हमारा और बच गया हमारा इंट्रोडक्शन में कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है जो कि हमारा वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा जो भी फैक्टर है, मान लो हमारा यहाँ पर ही यहीं पर ले लेते हैं एक, ठीक, हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा कोई टर्म का बोल रहा है, अगर बोल रहा है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ बाई का कोएफिशिएंट निकालिए, तो बाई को छोड़ के जो भी हमारा जो भी पहले टर्म देख लो किस में बाई है, बाई इसमें है, इसमें बाई को छोड़ के जो हमारा बचा वही हमारा हो जाता है कोएफिशिएंट। अगर हमारा बोलता कोएफिशिएंट ऑफ जेड, जो जेड का क्या क्या कोएफिशिएंट होता, जेड तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें पहले देख लो, इसमें अगर जेड को हम लोग छोड़ देते हैं तो 8/, हो जाता एक कोएफिशिएंट, और दूसरा कोएफिशिएंट हमारा इसमें क्या, इसमें 1 है तो 1 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट हमारा हुआ उस, मतलब जिसका भी हम लोग को कोएफिशिएंट निकालने बोले उस चीज़ को छोड़ के जो हमारा उस टर्म में बचा हुआ है उसी को बोलेंगे कोएफिशिएंट। जैसे हमारा देख लो, और अगर हमारा ए और बी है, 16 ए और बी, इसमें बोले कोएफिशिएंट ऑफ ए का कोएफिशिएंट क्या होगा 16b,
कोएफिशिएंट ऑफ ए को छोड़ देना और फिर देखना 16 बी हमारा कोएफिशिएंट। बी का अगर कोएफिशिएंट निकालना बोले तो 16 ए हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कोएफिशिएंट क्या हुआ। अगर माइनस जेड है, इसका कोएफिशिएंट हम लोग को बोले कोएफिशिएंट ऑफ जेड, तो जेड का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। यहाँ पे माइनस है ना, इसीलिए, और 1 तो हमेशा है ही है, जेड इंटू 1। तो कोएफिशिएंट वह टर्म है जब हमारा कोई भी वैल्यू छोड़ कर, मतलब जो भी हमारा टर्म दिया हुआ उसको छोड़ कर हम लोग जो बचा हुआ टर्म है उसी को कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। बाई है तो बाई को छोड़ कर जो टर्म हमारा, उस टर्म में जो भी हमारा वैल्यू बचा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें सारा चीज़ हम लोग निकाल देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कोएफिशिएंट और क्या जितना भी टर्म। देखो ये एक एग्जांपल हम लिए, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। पहला ये है कौन सा, हमारा पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म है, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, टर्म्स कितना है हमारा इसमें, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। फिर हमारा वेरिएबल, अब हमारा बोलेगा अगर कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ बी का अगर कोएफिशिएंट क्या बोला है, तो बी इसमें है, इसमें भी और इसमें भी है। तो बी का कोएफिशिएंट पहला टर्म में क्या है हमारा 3a³, दूसरा टर्म में क्या है हमारा 4a², तीसरा टर्म में क्या है 5। इतना ही था ना बी का कोएफिशिएंट। अगर हमारा बोलता कोएफिशिएंट ऑफ ए का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये देख लो, ये एक ही टर्म है हमारा, एक ही हमारा नहीं होगा ए में, ये हमारा है ए का एक टर्म जो कि हमारा कोएफिशिएंट होगा। ए को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा 4 हमारा ए का कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ अगर a² b हो गया तो ये a² b का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो जो बोल रहा है उसको छोड़ के जो बचा हुआ है वही लिखेंगे 4। कोएफिशिएंट ऑफ AQ क्या होगा, AQ का कोएफिशिएंट क्या होगा 3b होगा, क्योंकि और भी तो कोई टर्म में AQ नहीं आ रहा ना। तो ऐसे हमारा कोएफिशिएंट निकलेगा। सो आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है हमारा कांस्टेंट वेरिएबल टर्म का बाई सम फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा जो एक्सप्रेशन क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट जो होता है हमारा फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। वेरिएबल जो होता है जो जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म। फिर हमारा टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो होता है हमारा, जब भी हमारा प्लस माइनस से हमारा वैल्यू तो सेपरेट किया जाता है, टर्म को सेपरेट करते हैं तो वे एक हमारा हो जाता है, वे पार्टिकुलर टर्म हो जाता है जब भी प्लस माइनस रहता है बीच में। तो टर्म पर हम 5 टाइप का बताए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल में जो एक टर्म कंटेन किया हुआ है। बाइनोमियल वैसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। क्वाड्रिनोमियल यानी जिसमें 4 टर्म हो। पॉलिनोमियल यानी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो। कोएफिशिएंट हम बताएं, अगर कोई भी चीज़ का कोएफिशिएंट पूछे तो उस वैल्यू को छोड़कर जो भी वैल्यू हमारा बचा हुआ है वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाता है। अगर यही है तो जेड का, तो जेड का इसमें भी पहले देख लो, इसमें भी है, इसमें भी जेड है हमारा, तो इसमें हमारा जेड को छोड़ेंगे तो हमारा 8/, हो जाएगा। 8/, पहला कोएफिशिएंट, और इसमें एक और कोएफिशिएंट है 1, तो 1। 16a/b है तो इसमें अगर a का कोएफिशिएंट है तो 16b, और b का कोएफिशिएंट है तो 16a। तो इतना ही आज हम लोग पढ़े हैं। आज आप लोग को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अगला टॉपिक हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।